ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से एक नया मीनिंग देने वाली कहानी है। एक राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। एक दिन वो रात को नींद में सो रहा था और सपने में मृत्यु के देवता आए और कहा, राजा कल शाम को सनसेट के आसपास तू मर जाएगा। राजा घबरा गया, घबरा के नींद से उठा। उसने अपने सारे मंत्रियों वगैरह को बुलाया, बोला यार मेरे को ऐसा सपना आया, इसको इंटरप्रेट करो, इसका क्या मतलब हो सकता है। सारी जगह पे घोषणा हो गई, बड़े बड़े पंडित विद्वान सब लोग आ गए और सभी लोग अपने अपने तरह से इस ड्रीम के बारे में इंटरप्रिटेशन करने लगे। कोई बड़ी बड़ी पोथियां खोल के बैठ गया, बोला देखिए राजा, अगर मृत्यु का ड्रीम आता है तो इसका यह मतलब है। किसी ने कहा मृत्यु का ड्रीम आता है तो इसका यह मतलब है। एक चतुर सेवक राजा का था, वो राजा के कान में आके बोलता है, राजन ये लोग कभी भी किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएंगे, ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। बोले मेरा मत सही है, मेरा मत सही है, मेरा मत सही है। और राजा ने देखा कि वो चतुर सेवक की एडवाइस बिल्कुल सही साबित हुई है। सभी लोग आपस में लड़ रहे थे, ये इसलिए सही है, ये इसलिए सही है, ये ही सही है, ऐसा ही सही है। राजा ने उसी चतुर सेवक को वापस से बुलाया अपने पास, बोला अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। बोले राजा इससे बहुत दूर भाग लो, जितना दूर इन सब चीजों से भाग सकते हो उतना दूर भाग जाओ। देखिए वैसे भी सनसेट ही होने वाला है। देखिए सच में अगर मृत्यु आनी रही तो यहां आ जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। अगर ये ड्रीम सच्चा हुआ तो शाम को तक वैसे ही पता चल जाएगा, इसलिए इन बेवकूफों से बहुत दूर भाग जाओ। राजा के पास एक बहुत ही तगड़ा घोड़ा था, बहुत ही हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट। राजा उस पर बैठा एंड तबड़ी 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 बहुत तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए बहुत दूर निकल गया। और सनसेट ऑलमोस्ट होने को ही था। राजा एक पेड़ के पास जाके वहां रुका एंड बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा, महामूर्खों से बहुत दूर आ गया। उसने घोड़े की पीठ को थपथपाया, वाह यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, मुझे इतनी जल्दी इतनी दूर ले आया, वाह। इतनी देर में राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां मृत्यु का देवता खड़ा था, यमराज खड़ा था। अब इतनी देर में वहां पे राजा ने देखा कोई शैडो आई और जैसे राजा ने पलट के देखा तो वहां मृत्यु के देवता यमराज खड़े हुए थे। यमराज हंस रहे थे और वो भी घोड़े की पीठ थपथपा रहे थे। बोले आप घोड़े की पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? बोले कल रात को मैंने तेरे सपने में आके कहा कि आज सनसेट पे तू मरने वाला है और लिटरली तू मरने वाला है, लेकिन तेरी डेस्टिनी कहती थी तू इसी पेड़ के नीचे मरेगा। एंड मैं रात भर से चिंतित था कि तू इस पेड़ तक पहुंचेगा कैसे इतने कम समय में। एंड तेरे घोड़े ने सच में बहुत ही जबरदस्त काम किया है, इतने कम समय में तुझे यहां तक ले आया। दैट इज व्हाई आई नीड टू पैट द बैक ऑफ योर हॉर्स। दोस्तों अगर इस कहानी को इंटरप्रेट करें तो पहला इंटरप्रिटेशन तो यह हो सकता है कि कोई भी चीज को आप इंटरप्रेट करने के लिए 10 विद्वानों को लगा दें, वो दिमाग लगाते रहेंगे और कहीं ना कहीं किसी का भी कंक्लूजन सही है कि नहीं है, हर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे दोपहर तक राजा कंफ्यूज हो गया, बोले किसकी बात मानूं। और यही चल रहा है दुनिया में, किसकी बात माने, कौन आदमी सही है। कोई कह रहा है अध्यात्म के मार्ग पे चले जाओ, कोई कह रहा है यार बहुत पैसा कमाने के मार्ग पे चले जाओ, कोई कह रहा है सब छोड़ दो, आराम से घर पे रहो, परिवार के साथ शांति से जीवन बिताओ, कोई कहता है नहीं देश के लिए लड़ो, कोई कहता है क्या, कभी कोई कहता है क्या, कोई कहता है पॉलिटिक्स में जाओ, कोई कहता है ये मार्ग सही, कोई कहता है ये मार्ग सही। अगर धर्म और आध्यात्म के मार्ग पे चले तो कोई कहता है शिव जी को पूजो, कोई कहता है हनुमान जी को पूजो, कोई कहता है ये पूजा पद्धति, कोई कहता है ये पूजा पद्धति, कोई कहता है इसी तरह से काम करो। किसको माने? इट्स सो ब्लडी कंफ्यूजिंग। जिसकी भी बात माने हमें पता ही नहीं कि वो सही है या नहीं है। तो क्या करना है? भीतर जाना है, शांत होना है, अपने अनुभव से जो बात समझ में आए उसे मानना है। और जब सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई बेवकूफ आदमी आके आपको राय देगा। वो आदमी कहेगा ये बात मेरी मान लो, भाग जाओ घोड़े से बहुत तेज। और तुम उस बेवकूफ की बात इसलिए मान लोगे क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड हो। बोलते हैं कंफ्यूजन ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम किसी भी बेवकूफ आदमी की, किसी भी नासमझ आदमी की, बड़े बड़े पंडितों को छोड़ के उसकी बात मान लोगे और तुम कहीं ना कहीं बड़े दूर निकल जाओगे, बड़ी तेजी से निकल जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम बच गए, तुम्हें लगेगा तुम विद्वान हो गए, तुम्हें लगेगा तुमने क्या बढ़िया काम किया, तुम्हें लगेगा तुम तेजी से कितनी दूर आ गए। लेकिन दोस्तों वहां पे भी तुम्हारी नियति तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ेगी। तुम कहीं पे भी भाग जाओ, डेस्टिनी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो।
डेस्टिनी तुम्हें वहाँ ले जाएगी, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपकी डेस्टिनी आपको कहीं पे भी पहुँचा सकती है, तो क्यों ना थोड़ा अंदर जाके अपने दिल को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन के, अपने आप को सुन के, अपने अंदर के परमात्मा को समझ के, अपने अंदर के आत्मविश्वास के बेस पे जो गट फीलिंग कह रही है, उसे फॉलो करके अगर कहाँ पहुँचे, तो शायद आनंद बहुत ही अलग होगा। नहीं तो किसी की भी बात मान के कहीं तो पहुंच जाओगे और वहां पे भी अंत में तो मृत्यु ही आने वाली है। वहां पे भी अंत में मृत्यु तो पहुंचने ही वाली है। तो दोस्तों, क्या पता कौन सा दिन, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी हो, इससे पहले कि अंतिम घड़ियां आ जाए। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर आओ, अंधकार से उजाले की तरफ ओर आओ। अगर ऑलरेडी उजाले में है तो और ज़्यादा उजाले की तरफ आओ। इसका मतलब है जीवन को समझो, जीवन के मर्म को समझो। जीवन के मर्म को समझने का एकमात्र रास्ता है मेडिटेशन। आज रात को मेडिटेशन करके ज़रूर सोइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, 60 से ज़्यादा मेडिटेशंस या उसके अलावा भी कई सारे अफर्मेशंस। आप मेडिटेशन करें, अफर्मेशन करें, आपको जो चाहिए उससे रिलेटेड रात भर अपने ब्रेन को नॉर्मल सजेशन देते रहें, वो भी बिना किसी तनाव के। और अगर आपने ये किया तो बहुत जल्द आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। और उस समय अगर यमराज भी आपके पीछे खड़े होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। उस समय आप पूरी तरह से उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। आपको जीवन का मर्म समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अजर अमर है सिर्फ आत्मा, बस शरीर मर जाए। इनका मरना निश्चित है, फिर युद्ध से क्यों घबराए। तो जीवन के इस युद्ध में घबराए बिना पूरी ताकत के साथ आराम से अपने अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ें। फिर देखें जीवन आपको हमेशा सल्यूट करेगा। Lots of love and thank you so much. Namaskar. Be happy.